सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हमें आ गए हैं अगले जो बकाया जो क्वेश्चन आंसर है उसकी पूर्ति करने के लिए दोस्तों। तो पूर्ति करते हुए अगर आपको हमारा जो एफर्ट्स है वो अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दोस्तों क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ऐसे और भी सारे कई सारे वीडियोस हम लेकर आप सबके लिए हाजिर हो सके। तो आता है क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो ये सबसे पहला क्या होलसेल ट्रेड होता है। अब होलसेल ट्रेड बोला किसको जाता है? व्हेन अ गुड परचेस, व्हेन गुड्स आर परचेस इन अ लार्ज क्वांटिटीज, जब भी क्या गुड्स जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी में परचेस किए जाते हैं, किससे परचेस किया जाता है? मैन्युफैक्चरर्स या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका आ जाता है वेन एवर द गुड्स आर परचेस इन अ लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस। किस पर्पस के लिए किया जा रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल टू रिटेलर्स। अब होलसेलर क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है, कमोडिटी खरीदता है प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर से, और उसको बेचता है किसको? रिटेलर को बेचता है। किसको बेचता है? रिटेलर। तो इसी जो ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? होलसेल ट्रेड। और जो बंदा उसको करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, पक्का। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? आप लिख सकते हो when the goods are purchased in the large quantity from the manufacturer or the producer for the purpose of the resale to the retailers is known as the wholesale trade, and the person who is involved in such kind of activity is known as a wholesale trader. अब wholesale buys goods, अब तीसरा पॉइंट ये लिखोगे, wholesale buys goods from the manufacturer or the producer and sell it to the retailers. सो होलसेलर इज अ बायर एज वेल एज अ सेलर। इस वजह से जो होलसेलर होता है वो बायर कहलाता है। क्यों? वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। और सेलर क्यों कहलाता है? क्योंकि वो रिटेलर को बेचता है दोस्तों। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका वन प्राइस शॉप दिया गया। तो वन प्राइस शॉप क्या है? एक ऐसी दुकान है जहां पे जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, सबका जो प्राइस होता है ना सेम होता है। तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे? तो देखो, द प्राइस वेयर द प्राइसेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, द प्राइसेस ऑफ द ऑल द प्रोडक्ट्स और द गुड्स आर सेम इज नोन एज वन प्राइस शॉप। नाम में ही वन प्राइस शॉप। ठीक है, तो पहला ये आ जाएगा। अब ये क्या करता है? ये बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स रखता है और कहाँ कितने दाम में बेचता है? कम दाम में बेचता है। तो आंसर क्या आएगा? दिस शॉप्स सेल्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस। ठीक है, अब द प्रोडक्ट irrespective of their size and quality are sold at the common uniform price। मतलब ये नहीं देखा जाता ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कलर इसका ऐसा, ये कलर उसका है, तो ऐसा कुछ भी देखा नहीं जाता है। एक रिस्पेक्टिव यूनिफॉर्म प्राइस यानी सेम प्राइस पे क्या बेचा जाता है। अब रिटेल ट्रेड क्या होते हैं? रिटेल ट्रेड आपका होता है दोस्तों when the goods are sold relatively in small quantity to ultimate consumer for by wholesaler or the distributor or dealer is known as a retail trade। जब क्या किया जाता है? गुड्स सेल किया जाता है लेकिन कम सेल किया जाता है। किसके कंपैरिजन में? होलसेलर, प्रोड्यूसर या फिर जो डीलर होता है उसकी कंपैरिजन में। तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? जो पर्सन and the person who is engaged in this kind of activity is known in this kind of trade is known as a retail trader। ठीक है, पक्का क्लियर हो गया। अब यहां पे मार्केट में क्या होता है? मार्केट में कुछ रिटेलर्स, कुछ ऐसे बिजनेसमैन क्या एग्जिस्ट करते हैं जो क्या लिमिटेड एरिया में या फिर लोकल एरिया में क्या करते हैं? अपना जो ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपका आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है दोस्तों? मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक लार्ज स्केल रिटेल शॉप होता है दोस्तों जो जिसके क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ही रूप में। तो इसी को लिखना है। अ डिपार्टमेंट स्टोर इज अ लार्ज स्टोर। अ डिपार्टमेंट स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप which have a different roofs which have different departments under one roof। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होती है? एक ऐसा रिटेल शॉप होता है जिसका क्या अलग अलग क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है एक ही रूफ के अंदर, तो उसको हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। ठीक है, अब हर एक जो सेक्शन होता है वो पर्टिकुलर टाइप में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड होता है। तो ये आप लिखना है। तो आपको लिख सकते हो ई सेक्शन डील्स इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स, लिख सकते हो। ठीक है, अब सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं और सारी जो चीजें होती है वो एक ही मैनेजमेंट क्या मैनेज करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बाय वन मैनेजमेंट। अलग अलग मैनेजमेंट होती है क्या? नहीं होती है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे हमारे फॉरेन ट्रेड पे। जब फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? जब ट्रेड की जो एक्टिविटीज होती है वो एक से ज्यादा यानी दो या फिर दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होती है, then that kind of activity of trade is known as foreign trade। क्लियर हो गया? तो आपका आएगा when the trade activities are conducted between two or more country it is called as international trade। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा? the political relation between the two countries also influence
द ट्रेड बिटवीन देम, ठीक है। अब इंटरनेशनल जो प्रोसीजर होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं और लेंथी होते हैं। ऑलरेडी लेक्चर्स जो है वो देखोगे तो उसमें ऑलरेडी आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आपको अलग से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अब जनरल स्टोर्स क्या होते हैं दोस्तों? जनरल स्टोर भी क्या होता है? एक टाइप का रिटेल स्टोर ही होता है दोस्तों, क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, जनरल स्टोर रिटेलर सेल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द पीपल फॉर देयर डे टू डे पर्पस। यानी जनरल रिटेल स्टोर जो होता है वो क्या करते हैं? ऐसे गुड्स बेचते हैं जो लोगों के द्वारा क्या उनकी डेली लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हो गया दूध हो गया, बिस्किट हो गया, स्टेशनरी हो गया, सोप हो गया, मशीन ऑयल्स हो गए, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें, ठीक है। अब ये जो शॉप्स होती है कहाँ पे होती है? बेसिकली अपनी जो रेसिडेंशियल एरियाज जहाँ पे होती है वहां पे क्या बेस्ड होती है। दिस शॉप्स आर जनरली सिचुएटेड नियर दी रेसिडेंशियल एरियाज, ये आपका पॉइंट आएगा। फिर तीसरा आएगा, अब ये होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं गुड्स की, दे प्रोवाइड द होम डिलीवरी ऑफ दी गुड्स। अब यहाँ पे क्या आता है? दे हैव द वेराइटी ऑफ गुड्स इन ईच आइटम। अब इनके हर एक आइटम में क्या अलग अलग क्या प्रकार भी क्या हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, जो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ा था, एक बार बता देता हूँ। जो एक्सपोर्टर होता है वो नॉर्मली क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है एलसी की, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, किससे? इंपोर्टर से करता है। अब एलसी होता क्या? लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या? एक अंडरटेकिंग होता है जहां पे जो बैंक होती है वो गारंटी देती है कि अगर जो इंपोर्टर है वो अगर पैसे नहीं पे कर पाता तो जो बैंक होती है इंपोर्टर की वो क्या पे करेगी। अब क्या है? एलसी इज द सेफेस्ट मोड ऑफ द पेमेंट आएगा, देयरफॉर द इंपोर्टर ऑब्टेन द हैज टू ऑब्टेन एलसी फ्रॉम हिज बैंक इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। किसके नाम पे? एक्सपोर्टर के नाम पे क्या प्रेजेंट करना पड़ता है। अब मॉल क्या है? मॉल एक लार्ज एनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो क्या करता है? अलग अलग स्टोर्स क्या कंटेन करता है। तो अ मॉल इज अ लार्ज एनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स, बिजनेस एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। अब मॉडर्न शॉपिंग मॉल क्या एक अमेरिकन टर्म है जहां पे एक या फिर एक से ज्यादा बिल्डिंग क्या होती है? एक साथ आई रहती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब आते हैं आपके स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो यहाँ पे आते सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहली चीज आती है, अब सोनूपत परचेसेस इज ग्रोसरी। सोनूपत क्या कर रहा है? ग्रोसरी परचेस कर रहा है। कहां से? मटेरियल एवरी मंथ फ्रॉम द नियरेस्ट नंदूलाल ग्रोसरी। अब सोनूपत जो है एक इंसान है, वो क्या अपने जो ग्रोसरी की मटेरियल है वो हर मंथ नंदूलाल ग्रोसरी ये जो शॉप पे वहां से क्या परचेस करता है, ठीक है। अब जो नंदूलाल ग्रोसरी एंड ही परचेसेस, नंदूलाल जो ग्रोसरी जो शॉप पे है वो क्या करता है? परचेस करता है क्या? व्हीट, राइस, पल्सेस, बल्क। कहां से? आपके घोरे सन्स मार्केट यार्ड से। अब यहां पे सवाल ये आ रहा है, कि अब यहां पे होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, और साथ ही साथ अब आपका क्या है? एक डिफरेंस बताना आपको होलसेलर और रिटेलर के बीच में। क्लियर हो गया क्या? अब यहां पे ध्यान दो। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो सोनूपत क्या कर रहा है? ग्रोसरी मटेरियल खरीद रहा है क्या हर मंथ किस आपने नियरेस्ट नंदूलाल ग्रोसरी शॉप से, और साथ ही साथ वो क्या करता है? एंड नंदूलाल ग्रोसरी क्या करता है? परचेस करता है व्हीट, राइस और पल्सेस, बल्क। कहां से? पूरे साल के लिए कहां? गोरे और गोरे एंड सन्स मार्केट यार्ड में। अब होलसेल एक्टिविटी क्या होती है? होलसेल एक्टिविटी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, इट इज काइंड ऑफ एक्टिविटी जहां पे जो गुड्स होते हैं वो बल्क अमाउंट में क्या परचेस की जाते हैं, और जो पर्सन होलसेल में एंगेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका हाँ, आपका क्या बोलते हैं? आपका होलसेलर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बल्क क्वांटिटी कौन खरीद रहा है, या फिर बल्क क्वांटिटी कहां से खरीदी जा रही है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो गोरे मार्केट है, जो गोरे एंड सन्स मार्केट यार्ड है वो क्या है? एक होलसेलर है। वो क्या है? एक होलसेलर है। अब यहाँ पे आता है रिटेलर। रिटेलर कौन है दोस्तों? अब रिटेलर एक ऐसा बंदा होता है जो होलसेलर के कंपैरिजन और डीलर के कंपैरिजन में जो है गुड्स जो है लेस क्वांटिटी में क्या बेचता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूं नंदूलाल ग्रोसरी से कौन खरीद रहा है? सोनूपत खरीद रहा है हर महीने के लिए आपके क्या मटेरियल्स, अपने ग्रोसरी के मटेरियल्स खरीद रहा है। यानी नंदूलाल ग्रोसरी क्या कर रहा है? छोटे छोटे अमाउंट में दे रहा है, सही बात है। तो यहाँ पे रिटेलर कौन हुआ? नंदूलाल हुआ, क्योंकि रिटेलर क्या करता है? छोटे छोटे अमाउंट में क्या है जो गुड्स होता है देता है। और आपको एक डिफरेंस क्या लिखना है आपके कोई भी होलसेलर और रिटेलर के बाजू में, तो आप लिख सकते हो होलसेलर क्या करता है? होलसेलर जो गुड्स होता है वो रिटेलर को बेचता है, सही बात है। कि छोटे छोटे क्वांटिटी में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं होलसेलर क्या करता है? गुड्स जो है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर से क्या करता है? खरीदता है। और वहीं रिटेलर की अगर बात करें तो रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर से खरीदता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। अब आता है आपका अनुराग क्या कर रहा है? अनुराग इज सेलिंग गुड्स टू जापान। अनुराग क्या कर रहा है? गुड्स जो है जापान को सेल कर रहा है।
कविता क्या करी, कविता इज बाइंग गुड फ्रॉम यूएसए whereas गणेश इज बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड प्रोसेसिंग इट सेल्स फिनिश गुड्स टू दी मलेशिया। क्वेश्चन क्या है, एक्सपोर्टर कौन है, इंपोर्टर कौन है, और साथ ही साथ एंट्री पोर्ट ट्रेड कर। मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरह से आपको क्या आंसर्स में भी लिखना रहेगा जब आपको आंसर पूछा जाएगा। तो सबसे पहली चीज, अनुराग इज सेलिंग गुड्स टू जापान। अनुराग क्या है, गुड्स बेच रहा है जापान को, ठीक है, यानी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बेच रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या, हु इज एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर मतलब क्या होता है, जब कभी भी क्या एक इंसान जो होता है अपने देश से किसी फॉरेन कंट्री में क्या कर रहा है, गुड्स बेचता है, तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टर बोलते हैं, और उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेडर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये काम कौन करे, अनुराग जी करे, तो ठीक है, तो अनुराग। तो सबसे पहले आपको लिख देना एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है वो लिख दो, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये आप फाइनल आंसर क्या लिख दो, हेंस अनुराग इज द एक्सपोर्टर बिकॉज ही इज सेलिंग द गुड्स टू जापान। क्लियर हो गया। अब हु इज इंपोर्टर, कविता इज बाइंग गुड्स फ्रॉम यूएसए। अब कविता क्या करी, गुड्स क्या करी, बाय करी, कहां से, यूएसए से बाय करी। जब कभी भी क्या गुड्स होता है किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में लाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करना बोलते हैं, और जो बंदा इंपोर्ट करता है उसे इंपोर्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, गुड्स दूसरी कंट्री से कौन बात कर रहा है, आपकी कविता कर रही है। तो कविता क्या हो गई, इंपोर्टर। तो इंपोर्टर क्या होता है वो लिखना है, इंपोर्टर का मतलब क्या होता है वो लिखना है, और साथ ही साथ हेंस कविता इज बाइंग गुड्स फ्रॉम द यूएसए सो शी इज द इंपोर्टर। क्लियर हो गया। एंट्री पोर्टर, जब क्या गुड्स दूसरी कंट्री से मंगाए जाते हैं हमारी कंट्री में, लेकिन वो हमारी कंट्री के लिए नहीं होता, उसको प्रोसेस करके हम क्या दूसरी कंट्री में वापस भेज देते, देन दैट काइंड ऑफ ट्रेड इज नोन एज एंट्री पोर्ट ट्रेड। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन ये काम कर रहा है, गणेश जो रॉ मटेरियल साउथ अफ्रीका से खरीदा उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर उसको मलेशिया के भेज रहा है, यानी कौन है, आपका गणेश। समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करूं डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में, अब चलो मैं दिखा देता हूँ इसको वही। हाँ चलो, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डिस्टिंग्विश सारी दी हुई है, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप वहां पे क्या चेक कर सकते हो, तुरंत सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। तो यार मतलब नहीं है, तो एक बार वहां पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से दिया उस तरह से आपको पॉइंट में क्या लिखना रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से दिया, तो वही आप प्रेफर करो, किसी और के लिए मत जाओ। अब आता है any fourth type fourth features of one price shop, any fourth service of wholesaler to manufacturers। अब यहाँ पे चलो चलो फटाफट चलते हैं, 4 फीचर्स देखने हैं वन प्राइस शॉप के। तो यहाँ पे वन प्राइस शॉप हमारा कहाँ पे है, हाँ ये देखो 4 फीचर्स लिखने बोले वन प्राइस शॉप के, सीधे सीधे आपके टेक्स्ट बुक में दिए, कुछ और नहीं करना है। साथ ही साथ क्या बोला गया था हमें एक बार और, फोर सर्विसेज ऑफ होलसेल टू, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दोस्तों। तो इतना सीधा सीधा जो पॉइंट जैसा दिया वैसे ही लिखना रहेगा आपको। फिर फोर सर्विसेज टू रिटेलर्स टू कंज्यूमर, ये भी दिया हुआ है। 2 टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, तो ये भी आप लिख सकते हो, आपको वो मिल जाएगा। प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इंपोर्ट प्रोसीजर, प्रिलिमिनरी यानी क्या होता है, इनिशियल स्टेज जो होता है, ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन होता है, और साथ ही साथ जो नेगोशिएशन वाला पार्ट है वो प्रिलिमिनरी में आता है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो यहां से लेकर यहां तक आपको ये आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। आगे बता रहा हूं आंसर कैसे लिखने वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब आगे आते हैं, पोस्ट शिपमेंट एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ऑलरेडी आप प्रोसीजर वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको चाहिए तो इसको पीडीएफ बना के हम दे देंगे, आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ होलसेलर। अब होलसेलर का मेन फीचर क्या होता है, आप ऑलरेडी होलसेलर वाले जो सेक्शन है उसमें जाओगे तो आपको मिल जाएगा। 2 मिनट हाँ यहाँ पे आ गया, देखो फीचर्स ऑफ होलसेलर सेम एज इट इज लिख दो, सेम एज इट इज। अब सर्विसेज वाली जो क्वेश्चन अगर कोई आ रही है तो यहाँ पे सर्विसेज भी दिए, तो वो भी आप क्या चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे चलो फटाक से नीचे आते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्विसेज टू द रिटेलर्स टू द होलसेलर। अब रिटेलर्स वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो वहां पे हम लोग को मिल जाएगा क्या, रिटेलर सर्विस टू दी होलसेलर। अब रिटेलर की कौन सी सर्विस जो है होलसेलर को मिलती है, तो ये भी हमें क्या यहाँ पे देखने मिल जाएगी दोस्तों। हाँ ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर है आपका, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। फिर आपका आता है स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर, वो आपको एक्सप्लेन करना, ऑलरेडी रिटेलर वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको चीज मिल जाएगी। फिर सर्विसेज ऑफ होलसेलर, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है होलसेलर, वो आपको क्या चेक करना है।
अलग अलग किसको किसको प्रोवाइड करता है, डिफाइन इंपोर्ट ट्रेड, एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन डिटेल। और ये लास्ट सेक्शन में दिया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ फिर आपको उसका जो प्रोसीजर वो, यानी आपका आंसर जो शुरू होगा यहां से शुरू होगा, यहां तक जाएगा। समझ में आ गया? सेम चीज किसकी है, आपकी एक्सपोर्ट रेट क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करना है। अब आप जब आंसर लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है मीनिंग और डेफिनेशन। जैसे इंपोर्ट रेट पूछा गया तो इंपोर्ट रेट होता क्या वो आपको बताना, उसे 2 से 3 पॉइंट लिख दो। फिर उसके बाद क्या होता है, डेफिनेशन, एक डेफिनेशन लर्न कर लेना, बाय हार्ट कर लेना, वो डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद क्या पूछा गया, प्रोसीजर पूछा गया ना आपसे इंपोर्ट का, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना दो, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका। जो भी चेकर होगा, पेपर चेकर होगा, उसके सामने देखो इस तरह का हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जब हमें जो पॉइंट है, जो टॉपिक शुरू होता है, तो वहां पे हमें देखो फ्लो चार्ट, देखो ये फ्लो चार्ट है, तो इस तरह का एक फ्लो चार्ट आप प्रिपेयर कर दो। फिर आपके बाद जो आपका जो पॉइंट है उसको क्या करो, अंडरलाइन कर लो, पेंसिल से डबल अंडरलाइन कर देना, ताकि जब पेपर चेकर हो उसको क्या तुरंत हाईलाइट हो। प्रीलिमिनरी स्टेज है, ठीक है, उसको डबल अंडरलाइन करना, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर नेगोशिएशन, फिर प्री इंपोर्ट स्टेज है। और प्री इंपोर्ट स्टेज में क्या है, आपका कोटा सर्टिफिकेट है फॉरेन, उसको डबल अंडरलाइन कर लो, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर लो, फिर इस तरह से आपका जो पूरा पॉइंट है वो एक्सप्लेन करते जाओ। पहले क्या करो, मीनिंग लिख लो, डिफाइन कर दो, फिर उसके बाद आपका जो फ्लो चार्ट, एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना लो। फिर उसके बाद जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करो, और जो मेन पॉइंट्स है उसको क्या कर लो, डबल अंडरलाइन कर लो, ताकि जो एग्जामिनर का जो नजर है वो उस पर तुरंत जाए दोस्तों। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरा अपना जो पेपर है अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारी चीज समझी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।